students, close your eye, join your hands for prayer. त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव. Open your eyes. Today we will learn chapter number 2, our body. Our body means हमारा शरीर. Okay, let's start. Our body is made up of many parts which helps us to perform day-to-day activities. हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे पार्ट्स यानी बहुत सारे भागों से बना हुआ है जो रोज डे टू डे एक्टिविटीज़ यानी कि रोज़ के जो क्रियाकलाप होते हैं, रोज़ जो हम काम करते हैं वो उसमें हमारा जो शरीर है वो डेली परफॉर्म करता है यानी हिस्सा लेता है. ओके, पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, हमारे जो शरीर के भाग हैं वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है. ठीक है. द पार्ट्स डेट कैन बी सीन आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जिस पार्ट्स को हम सीन यानी देख सकते हैं उसे हम एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, यानी कि बाहरी. एक्सटर्नल पार्ट यानी कि बाहरी भाग, हाँ, बाह्य भाग या बाहरी भाग बोल सकते हैं हम. जिसे देखा जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य भाग बोलते हैं. द पार्ट्स डेट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और जिसे हम नहीं देख सकते हैं उसे हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं. इंटरनल मीन्स होता है अंतःभाग यानी कि अंदर का भाग. ठीक है. और बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन. हमारा जो शरीर है वो मशीन की तरह काम करता है. द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर इंटरनल बॉडी पार्ट्स गिव स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू आवर बॉडी. जो हमारा हेल्दी यानी जो स्वस्थ शरीर होता है वो हमें क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है यानी मजबूती देता है, और हमें एनर्जी देता है यानी ऊर्जा देता है हमारे शरीर को. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. फर्स्ट इज एक्सटर्नल पार्ट, तो अभी बताया मैंने, जो बाह्य अंग होते हैं जो दिखाई देते हैं. उसमें फर्स्ट पॉइंट है हैंड्स यानी हाथ. ईच हैंड्स हैज़ 4 फिंगर्स एंड ए थंब. एक हाथ में 4 फिंगर्स होते हैं और एक थंब होते हैं. ओके. माउथ. आवर माउथ हैज़ लिप्स, टंग एंड टीथ. माउथ में क्या क्या होते हैं, लिप्स होते हैं, टंग होते हैं और टीथ होते हैं. लिप्स यानी होंठ, टंग यानी जीभ और टीथ यानी दांत. ठीक है, ये माउथ के अंदर इंक्लूड होते हैं. ठीक है. लेग्स. लेग्स यानी पैर. ईच लेग हैज़ अ नी, थाई, फुट एंड एंकल. नी यानी घुटना, थाई यानी जांघ, फुट यानी पाँव और एंकल यानी एड़ी. ठीक है. लेग में ये चारों चीज़ आते हैं. ईच फुट हैज़ 5 टोज. और एक फुट में, ईच यानी एक, प्रत्येक पाँव में 5 टोज होते हैं यानी 5 अंगूठे होते हैं. ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ गर्ल की पिक्चर बनी हुई है और यहाँ पे आईज, ईयर्स, माउथ, लेग्स एंड हैंड्स बने हुए, जो एक्सटर्नल पार्ट्स के पिक्चर्स बने हुए हैं. ओके, टर्न योर पेज. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारे शरीर के अंदर के पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे. द बॉडी पार्ट्स डेट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वैसे बॉडी पार्ट्स जिसे हम बाहर से देख नहीं सकते हैं वो इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी कहलाते हैं. ओके, यानी कि अंतः भाग कहलाते हैं हमारे शरीर के. दे आर हिडन अंडर द स्किन. वो हमारे स्किन यानी हमारी चमड़ी के पीछे छुपा होता है. हिडन यानी छुपना, हाँ, चमड़ी के नीचे रहता है. दिस पार्ट्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन लाइक अ मशीन ऑल द टाइम. और ये जो पार्ट्स होते हैं वो मशीन की तरह हमेशा, ऑल द टाइम यानी पूरे समय, वो मशीन की तरह कोऑर्डिनेट करते हैं यानी कोऑर्डिनेशन करते हैं यानी समन्वय रखते हैं, यानी कि काम करते हैं वो पूरे टाइम. ठीक है. ब्रेन फर्स्ट नंबर में है. इंटरनल पार्ट्स में फर्स्ट पॉइंट है ब्रेन. ब्रेन मीन्स क्या होता है, दिमाग. ओके. द ब्रेन लाइज इनसाइड आवर हेड. हेड यानी हमारा जो सिर है उसके नीचे होता है. क्या होता है, ब्रेन होता है. हमारे सिर के नीचे दिमाग होती है. इट इज़ नॉन एज द कंट्रोल हाउस ऑफ आवर बॉडी.
और इसे कंट्रोल हाउस के रूप में जाना जाता है। जो हमारे कंट्रोल यानी नियंत्रण, हाँ, हाउस यानी घर, तो वो नियंत्रण घर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि माइंड से ही हम लोग सब चीज़ कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसे कंट्रोल हाउस कहा जाता है। इट गिव्स ऑर्डर टू ऑल द अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये ऑर्डर देता है यानी आदेश देता है सभी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स को हमारे शरीर में टू डू वर्क यानी काम करने के लिए। किस चीज़ के आदेश देता है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स को? तो वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स को वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए आदेश देता है। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू थिंक एंड रिमेंबर थिंग्स, और ये सोचने के लिए और रिमेंबर यानी याद करने का काम भी करता है। ओके, मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस। ओके, तो ये सोचने और याद करने में भी हमारी मदद करता है। कौन? ब्रेन। ओके, आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन इज ग्रे एंड इट्स इनर लेयर इज वाइट। जो हमारे ब्रेन का कलर होता है, आउटर यानी बाहरी जो लेयर होता है वो ग्रे कलर का होता है, और जो इनर लेयर होता है यानी अंदर से जो होता है ब्रेन, वो वाइट कलर का होता है। ओके, हार्ट, नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट। इट लाइज इन द चेस्ट। ये कहाँ पे होता है? चेस्ट के अंदर होता है। चेस्ट यानी छाती। ओके, अ लिटिल लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर यानी जो बीच होता है, बीच से लिटिल लेफ्ट होता है, यानी थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। ओके, क्या होता है? चेस्ट। चेस्ट के अंदर होता है हार्ट, और वो सेंटर के थोड़े से लेफ्ट में होता है हमारा हार्ट। ओके, इट इज़ नोन एज द पंपिंग हाउस, और ये किसके रूप में जाना जाता है? पंपिंग हाउस, यानी पंप करना यानी कि धकेलना। हाँ, पंप करना यानी धकेलना, उसके रूप में जाना जाता है। इट पम्प्स एंड सप्लाइज ब्लड टू ऑल द अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी ये पंप करता है यानी धकेलता है। क्या? ब्लड, सप्लाइज ब्लड। वो इंटरनल यानी अंदर के जो हमारे पार्ट्स है और एक्सटर्नल जो पार्ट्स है उसमें ब्लड को धकेलता है, माने पूरे शरीर में पहुंचाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक सप्लाई करता है। कौन? हार्ट। ओके, तो ये क्या करता है? पंपिंग, इसलिए इसे पंपिंग हाउस बोलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लंग्स है, यहाँ पिक्चर्स सारे बने हुए हैं। अभी हमने ब्रेन देखा, ब्रेन के भी यहाँ पिक्चर्स है, और यहाँ पे हार्ट के भी पिक्चर हैं, एंड देन आफ्टर लंग्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लंग्स। लंग्स मीन्स क्या होता है? फेफड़े। ओके, जो हमारे फेफड़े होते हैं उसे हम लंग्स बोलते हैं। द लंग्स आर 2 इन नंबर। लंग्स कितने होते हैं? नंबर में 2 होते हैं। हाँ, दोनों साइड होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड। ओके, लोकेटेड 1 ऑन ईच साइड इन द चेस्ट। ओके, वो कहाँ पे होता है? चेस्ट के दोनों साइड में होता है। ओके, दे आर नोन एज एयर बैग्स, और उसे एयर बैग के रूप में जाना जाता है। एयर मीन्स हवा, और बैग यानी जो बस्ता होता है उसे बोलते हैं। तो उसमें जैसे एयर भरा रहता है उसके रूप में हमें जाना जाता है। दे हेल्प्स अस टू ब्रीथ एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। ओके, ये क्या करता है? फेफड़े जो होते हैं वो सांस लेने में और ऑक्सीजन प्रोवाइड यानी ऑक्सीजन भेजने में सारे बॉडी में अदर पार्ट्स यानी टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं। किसके द्वारा? बॉडी थ्रू ब्लड, और ब्लड के द्वारा यानी कि खून के द्वारा वो लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन लेने और सांस लेने में वो हमारी मदद करता है। ओके, टर्न योर पेज। नेक्स्ट पॉइंट इज लीवर। लीवर मीन्स होता है जिगर। ओके, द लीवर लाइज बिलो द लंग्स। लीवर कहाँ पे होता है? जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसके नीचे होता है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लीवर, यहाँ देखिए लीवर की पिक्चर है, वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा होता है जिगर यानी लीवर। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ये सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है फूड डाइजेस्ट करने के, यानी कि भोजन को पचाने। डाइजेशन यानी
पाचन होता है ना, जो भोजन का पाचन करने में सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है ये। हाँ, नेक्स्ट है मोर टू नो में, लीवर इज द ओनली ऑर्गन ऑफ बॉडी डैट कैन रीजेनरेट इट सेल्फ। लीवर जो होता है एक ऐसा ऑर्गन होता है जो रीजेनरेट होता है, यानी फिर से जनरेट होता है, फिर से वो बनता है, खुद से ही वो जनरेट होता है। सिर्फ लीवर ही ऐसा होता है जो खुद से जनरेट होता है, तो ओनली ऑर्गन ऑफ द बॉडी है वो जो खुद जनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टमक। इट इज अ जे शेप बैग लाइंग बिलो द चेस्ट रीजन। ठीक है, स्टमक मीन्स क्या होता है, पेट होता है और वो जे शेप्ड का होता है। यहाँ पे देखिए ये पिक्चर बनी हुई है, ये जे शेप्ड की बनी हुई है और ये चेस्ट रीजन में हो, चेस्ट के क्षेत्र में, यानी छाती जहाँ पर होती है वहाँ के नीचे होता है। हाँ, लाइंग बिलो द चेस्ट रीजन, यानी कि चेस्ट के नीचे होता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। और ये भी क्या करता है, लीवर तो डाइजेशन करता ही है और साथ में स्टमक भी क्या करता है, डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि खाने को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है, मोर टू नो है नेक्स्ट, इट वर्क्स लाइक अ मिक्सर एंड चर्न्स द फूड। और ये क्या करता है, स्टमक जो होता है वो फूड को मिक्स करने में काम करता है और चर्न्स यानी कि टुकड़े करने में और मिक्स करने में वर्क करता है। हाँ, कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स यानी होता है आंत, जो हमारे पेट के अंदर होती है, आंतें। ठीक है, इंटेस्टाइन मीन्स देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इंटेस्टाइन्स। जो आंत होती है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत और छोटी आंत। इंटेस्टाइन्स आर लोकेटेड बिलो द स्टमक। कहाँ पे होता है वो, हमारे पेट के नीचे होता है। इंटेस्टाइन्स हेल्प इन एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। और जो आंत होती है वो एब्जॉर्ब, क्या, जो खाना खाने में डाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो हमारे खाना पच गए हैं उसको, उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मतलब जो उसकी पोषक होती है, पोषक तत्व होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने में यानी कि शोषण करने में इंटेस्टाइन हमारी हेल्प करता है, यानी कि आंत हेल्प करता है। क्या करना, जो पचा हुआ खाना होता है उसके अंदर से पोषक तत्व निकाल कर ऑब्जॉर्ब करता है। हाँ, नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए स्मॉल इंटेस्टाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, ये आपके जानने के लिए मोर टू नो में जो बॉक्स होते हैं वो आपके जानने के लिए होते हैं, जिससे आप ज़्यादा जान सको। तो जो हमारी छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो करीब करीब 7.5 मीटर लंबी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी। हम हमारे शरीर की कैसे टेक केयर करें, यानी कैसे ध्यान दें। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी। हम लोगों को अपने शरीर का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। वी कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स टू कीप आवर बॉडी फिट। और इसके लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ कर सकते हैं। हाँ, जो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज रेगुलरली। हम लोगों को व्यायाम करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। रनिंग यानी दौड़ना चाहिए। साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना चाहिए। एंड प्लेइंग यानी खेलना चाहिए। आउटडोर गेम्स आर फ्यू मीन्स ऑफ गुड एक्सरसाइज, यानी गुड एक्सरसाइज के लिए हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, नियमित दौड़ना चाहिए, साइकिल चलाना चाहिए, प्लेइंग आउटडोर गेम्स यानी कि बाहर जाकर हमें खेलना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, बॉडी फिट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज टेक अ हेल्दी डाइट, इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अभी हम लोगों को हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और हेल्दी डाइट में क्या क्या शामिल करना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी कि फलों और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, तभी हम हेल्दी और फिट रह सकते हैं। ओके, टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। और हम लोगों को प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट मीन्स आराम, और स्लीप यानी सोना। ठीक है, आराम लेना चाहिए और प्रॉपर हम लोगों को स्लीप भी लेना चाहिए, यानी कि सोना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए और आराम लेनी चाहिए। ठीक है, ड्रिंक इनफ प्योर वाटर एवरी डे। और हम लोगों को रोज़, एवरी डे यानी प्रतिदिन, रोज़ हम लोगों को प्योर वाटर यानी कि शुद्ध पानी पीना चाहिए। इनफ यानी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 8 से 10 ग्लास तक आप लोगों को रोज़ पानी पीना चाहिए।
शुद्ध पानी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्लीन, और हमारे पूरे पार्ट को, शरीर के पूरे भाग को प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, यानी साफ रखना चाहिए। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है। हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं उसको हमें स्पेशल केयर करना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के जो सेंस ऑर्गन्स है, हमारे हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स, हाँ देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। ओके। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। पहला होता है आईज, सेकंड ईयर्स, थर्ड नोज, फोर्थ टंग एंड फिफ्थ इज स्किन। ओके। ये सेंस ऑर्गन है हमारे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, वी शुड वॉश आवर आईज विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर 2 to 3 टाइम्स अ डे। हम लोगों को अपने आईज को क्लीन यानी साफ और ठंडे पानी से 2 से 3 बार वॉश करना चाहिए, यानी धोना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड क्लीन आवर ईयर्स यूजिंग ईयरबड्स एटलीस्ट वंस ए वीक। वंस ए वीक यानी कि सप्ताह में एक बार। तो हमको सप्ताह में एक बार अपने ईयर को, अपने कान को, ईयरबड जो होते हैं ना, ईयरबड देखा होगा आपने, कॉटन लगाई हुई रहती है पीछे में, वो उससे हम लोगों को कानों की सफाई करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड क्लीन आवर नोज डेली, और हम लोगों को नोज, अपने नाक को डेली क्लीन करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। वी शुड क्लीन आवर टंग विथ अ टंग क्लीनर एंड रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील। हम लोगों को हमेशा जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद, आफ्टर एवरी मील यानी कि खाना खाने के बाद, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें अपने टंग को क्लीन, माउथ को क्लीन करना चाहिए और टंग को क्लीन करना चाहिए टंग क्लीनर से। ठीक है। हमारे टंग यानी जीभ, हमारे जीभ को टंग क्लीनर से हमें रोज़ साफ़ करना चाहिए, और रिंस आवर माउथ, और हमारे माउथ को हमेशा खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, रिंस करना चाहिए। ठीक है। जैसे हम मुंह में पानी लेते हैं और वो क्या बोलते हैं आप लोग, गलाले करते हैं ना, वैसे पानी लेकर फिर फेंक देना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे हमारा माउथ साफ़ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड यूज सोप वाइल बाथिंग टू कीप आवर स्किन फ्री फ्रॉम जर्म्स, और हम लोगों को नहाते समय सोप यूज़ करना चाहिए। सोप मीन्स साबुन। नहाने के लिए हम लोग सोप यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, टू कीप आवर स्किन फ्री फ्रॉम जर्म्स। जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उससे हमारा जो स्किन है, हमारी चमड़ी है, वो स्वच्छ हो जाती है उससे, और हमारे जो कीटाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें सोप यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट अभी पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए बॉडी की, जो हमारा ढांचा होता है, हमारे शरीर का ढांचा, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। जो हमारे सभी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स। किससे जुड़े हुए होते हैं, बोन्स यानी कि हड्डियों से, और मसल्स यानी मांस से। ठीक है। तो मांसपेशियों और बोन्स से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। द बोनी स्ट्रक्चर्स गिव शेप टू आवर बॉडी। जो बोनी स्ट्रक्चर होता है यानी कि हड्डियों का जो ढांचा होता है, वो क्या होता है, हमारे बॉडी को शेप देता है, आकार देता है, हमारे शरीर को आकार देता है। ठीक है। इट इज़ नॉन एज द स्केलेटन, जिसे हम स्केलेटन के रूप में जानते हैं। हाँ, जो हड्डियों का ढांचा है, आपने देखा है स्केलेटन सिर्फ हड्डियों का लंबा सा पुतला होता है, वो इसको स्केलेटन बोलते हैं। वो हमारे शरीर को आकार देता है। मसल्स गिव्स अस स्ट्रेंथ टू मूव। जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वो हम लोगों को चलने के लिए क्या करती है, स्ट्रेंथ देती है। हाँ, यानी कि ताकत देती है चलने में। एंड वर्क और हमें चलने और काम करने के लिए। जो मांसपेशियाँ है वो हमें मूव एंड वर्क यानी कि चलने और वर्क करने में, काम करने में हमें ताकत देती है। ठीक है। मजबूती देती है मसल्स। ठीक है। मांसपेशियाँ। ओके। स्केलेटन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। और जो स्केलेटन यानी हड्डियों का जो ढांचा होता है, वो इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी का जो अंदर का भाग होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और बाहर से कैसा होता है, स्केलेटन हड्डियों का होता है, और अंदर के जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट यानी उसकी रक्षा करते हैं, अंदर वाले भाग की।
स्केलेटन एंड मसल्स आर कवर्ड विथ स्किन। स्केलेटन यानी हड्डियों का ढांचा और जो मसल्स यानी मांसपेशियाँ होती है वो स्किन से कवर होती है, यानी स्किन से ढकी हुई होती है। ठीक है, स्किन यानी चमड़ी, जो हमारी चमड़ी होती है उससे ढकी हुई होती है। ओके, अभी यहाँ पे हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, मैंने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सरसाइज। ओके, टर्न योर पेज। फर्स्ट नंबर इज टिक द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे टिक करना है आपको करेक्ट आंसर पे। क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके 3 ऑप्शन है, ए, बी और सी में जो करेक्ट है उस पर आपको टिक करना है। ओके, आपको अभी मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर इज अवर इंटरनल ऑर्गन्स आर कवर्ड विथ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, बी स्किन, सी हेयर। तो क्या होता है, हमारा जो इंटरनल ऑर्गन किससे कवर होता है, स्किन से कवर्ड होता है। हाँ, चमड़ी से कवर होता है, तो स्किन पर हमने टिक लगाया। ओके, विच वन इज एन इंटरनल ऑर्गन, इसमें से इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, तो हेयर है, बी स्टमक एंड सी स्किन। तो किस पर टिक लगाना है आपको, स्टमक पर टिक लगाना है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन स्टमक होती है। ठीक है, थर्ड नंबर में विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू ब्रीथ, कौन सा ऑर्गन ब्रीथ यानी सांस लेने में हेल्प करता है, स्टमक, हार्ट और लंग्स। तो लंग्स आएगा यहाँ पे, लंग्स हमें सांस लेने में मदद करते हैं। फोर्थ नंबर इज द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज नॉन एज स्टमक, स्केलेटन और ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बोनी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, स्केलेटन होता है, हड्डियों का ढांचा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए हेल्प बॉक्स दी गई है जिसमें लीवर, हार्ट, स्किन, फाइव, ब्रेन लिखा हुआ है। इसमें से आपको चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। ओके, फर्स्ट इज ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय, ब्लड सभी पार्ट्स में सप्लाई भेजा जाता है, किसके द्वारा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हार्ट के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे हार्ट लिख देना, आपको हार्ट फिल करना है। एंड सेकंड नंबर इज ब्लैंक इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा होता है, लीवर होता है, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है इंटरनल वो लीवर होता है। ओके, थर्ड नंबर इज वी थिंक विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रेन, हम लोग किसकी मदद से सोचते हैं, तो ब्रेन की मदद से हम सोचते हैं। ठीक है, यानी दिमाग, ब्रेन मीन्स। ठीक है, फोर्थ नंबर इज वी हैव ब्लैंक सेंस ऑर्गन्स, हम लोगों को कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, फिफ्थ नंबर इज द ओनली सेंस ऑर्गन दैट इज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स इज स्किन, सिर्फ एक जो सेंस ऑर्गन्स होता है वो पूरे शरीर में स्प्रेड होता है, वो कौन सा, यानी पूरे शरीर में बिछा हुआ होता है, वो कौन सा होता है, वो स्किन होता है। ठीक है, चमड़ी होती है ना जो पूरे शरीर में हमारी फैली बिछी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड आंसर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है और आपके सिर्फ 1 वर्ड में आपको आंसर देना है, यानी एक शब्द में आंसर देना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू ब्रीथ, कौन सा ऑर्गन होता है जो सांस लेने में मदद करता है, तो लंग्स, लंग्स से हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर इज विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, कौन सा लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है हमारे बॉडी में, तो क्या है आएगा, लीवर। ओके, थर्ड इज विच ऑर्गन कैन रीजेनरेट इटसेल्फ, अभी मैंने पीछे बताया था कि कौन सा होता है, कौन सा ऑर्गन होता है जो रीजेनरेटेड खुद से होता है, वो होता है लीवर। ओके, फोर्थ नंबर इज विच ऑर्गन इज नॉन एज द पंपिंग हाउस, कौन सा ऑर्गन होता है जो पंपिंग हाउस के रूप में जाना जाता है, वो हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट क्या करता है, ब्लड पंप्स करता है। ओके, इसलिए उसे पंपिंग हाउस बोलते हैं। फिफ्थ नंबर इज विच ऑर्गन इज जे शेप्ड, तो क्या आएगा, जे शेप्ड का स्टमक होता है। ओके, नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, नेम द 2 इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डैट हेल्प इन डाइजेशन, यानी कि पाचन, 2 इंटरनल पार्ट्स बताने हैं, अंदरूनी पार्ट्स बताने हैं बॉडी के जो डाइजेशन यानी कि पचाने में जो हेल्प करता है, खाना को पचाने में जो मदद करता है। ओके, फर्स्ट इज लीवर, देखो लीवर एंड स्टमक, ये 2 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके,
नेक्स्ट है नेम द टू काइंड्स ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन टू काइंड्स यानी दो प्रकार के इंटेस्टाइन मैंने पढ़ाया है, तो कौन कौन से होते हैं वो नेम लिखने हैं आपको, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन है गिव टू फंक्शन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के टू फंक्शंस लिखने, दो कार्य लिखने हैं। ओके, इसका आंसर होगा ब्रेन गिव्स ऑर्डर टू ऑल द अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डू वर्क एंड ऑल्सो हेल्प्स अस टू थिंक एंड रिमेंबर थिंग्स। ब्रेन जो दिमाग होता है वो हमको हमारे बॉडी में जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं उनको आदेश देता है काम करने के लिए, टू डू वर्क, हाँ काम करने के लिए आदेश देता है, और किसी भी चीज़ को सोचने और याद रखने के लिए भी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के दो फंक्शन लिखने हैं। जो स्केलेटन मीन्स जो होता है हड्डियों का ढांचा जो होता है हमारे शरीर का, उसके दो कार्य लिखने हैं। स्केलेटन गिव शेप टू आवर बॉडी, वो स्केलेटन जो होता है वो हमारे शरीर को आकार देता है, एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे तंत्र होते हैं हमारे बॉडी में, उनको प्रोटेक्ट यानी उनकी रक्षा करता है। ओके, उनकी रक्षा भी करता है और हमारे बॉडी को शेप भी देता है। तो ये दो कार्य हैं। नेक्स्ट है टर्न योर पेज। फिफ्थ नंबर इज राइट द नेम्स ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स। मैंने पढ़ा है आपको कि सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, ये 5 जो होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ओके students, here our chapter has completed, so you have to write and learn it. Goodbye students.